तो गाइस आज मैं आप सबको बताऊंगा कि आखिर आपको ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है, उसके जो टूल्स हैं उसको कैसे यूज़ करना है। तो अगर आप एक बिगिनर हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक से समझाऊंगा आपको हर एक चीज़। और अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो, आपको अच्छे से ट्रेडिंग आती है, आप एक बिल्कुल एक्सपर्ट हो, और आपको लग रहा है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत बेकार होने वाली है, किसी काम की नहीं है, तो आप बिल्कुल गलत हो। क्योंकि आज मैं आपको ऐसे टूल्स के बारे में बताऊंगा जिनके बारे में आपको शायद पता भी ना हो, आपने उनका नाम भी ना सुना हो, आपने जिंदगी में यूज़ भी ना करो है उनको। और मैं आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा ट्रेडिंग व्यू के, जो बिल्कुल शॉकिंग होगी आपके लिए, बिल्कुल नई चीज़ होगी। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना, और पूरे यूट्यूब पे आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। और मैं आपको एक और चीज़ की गारंटी देता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपके जितने भी डाउट्स है ट्रेडिंग व्यू के रिलेटेड वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और आपको कहीं और जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इतने अच्छे से समझाऊंगा, इतने बेसिक तरीके से समझाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स मूव टू आवर स्क्रीन। सो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने ट्रेडिंग भी ओपन कर लिया है ना, हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं। और गाइज मैं आपको आज ऐसी ऐसी चीजें बताऊंगा ना जो लोगों के पेड कोर्स में होती है ना, कुछ लोगों के तो पेड कोर्स में भी नहीं होती, वो डालते तक नहीं है ना छुपाने के लिए आपसे। सो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करूंगा ना, सबसे पहले जो सिंपल बेसिक्स होते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारा ट्रेडिंग मैंने ओपन कर रखा है, ठीक है। अगर जो बिगिनर है भाई, उसको जो कुछ भी नहीं पता उसके लिए बताऊंगा है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सिंबल सर्च आ रहा है ना सबसे पहले। ये सिंबल सर्च का मतलब है जो हमको चीज सर्च करनी है ना, जैसे अभी एक्स यूएसडी गोल्ड का चार्ट ओपन है। मान लो भी मेरे को जैसे बैंक निफ्टी ओपन करना है ना, तो मैं कैसे करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा BANK, देखो बैंक NIF, देखो मैंने लिखा, अपना ये बैंक निफ्टी आ गया ना, मैंने यहाँ पे क्लिक करा सिंगल, आप देख सकते हो ये उसका चार्ट ओपन हो गया ना, बैंक निफ्टी का, इंडियन मार्केट्स का। ऐसे सिंपली देखोगे आप, मैंने जैसे नीचे क्लिक करा, यहाँ पे रीसेट चार्ट व्यू का ऑप्शन है, यहाँ से चार्ट हो जाता है ना आपका। एंड यहाँ से मिनिमाइज प्लस माइनस आप कर सकते हो, देखो प्लस करोगे ऐसे हो गया, माइनस करोगे छोटा हो जाता है ना, प्लस करोगे ऐसे होगा, यहाँ से थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट होता है, ठीक है। एंड ये जो गाइज आप साइड में देख रहे हो नंबर्स, जैसे मैं नंबर को ऊपर नीचे करता हूँ यहाँ से भी आप चार्ट छोटा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं। एंड जैसे सिंपली अगर आपको निफ्टी को ओपन करना है, नहीं FTY, आप निफ्टी लिखोगे, देखो निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। यहाँ पे आप सारे चार्ट्स देख सकते हो, जो सा मर्जी भाई, स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो, एक्स, जिस मर्जी का देखना है, ऑयल, ये वो, गोल्ड, सिल्वर, है ना। जैसे अभी मैं आपको सिंपली गोल्ड का चार्ट में देखता हूँ है ना, क्योंकि अभी हम फॉरेक्स कर रहा हूँ मैं, और सिंपली मैं आपको गोल्ड के अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है, क्या सिस्टम है। तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके बाद ये जो 1, 5, 15, 1 आवर, 4 आवर डेली है, इसको हम बोलते हैं टाइम फ्रेम्स है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स हैं। अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया है ना, ये देखो चेंज होगा चार्ट है ना। अभी जैसे 15 मिनट पे से देखो ऐसा चार्ट है, 1 मिनट पे है ये ऐसा चार्ट है ना, ये आप सारा हर एक चीज़ देख सकते हो, अभी चार्ट बन रहा है ना। एंड 1 आवर पे ऐसा है, 4 आवर पे ऐसा है ना, तो ये सारे टाइम फ्रेम्स आप चेंज कर सकते हो गाइज। यहाँ पे जब आप जाओगे ना, तो ये देखो मैंने अपने फेवरेट्स में ऐड कर रखे हैं, आप भी फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। जोन सा भी, अब जैसे फेवरेट पे क्लिक करूंगा, देखो मैंने 3 पे क्लिक करा, 3 मिनट फेवरेट में ऐड हो गया ना। अभी मेरे को हटाना है, मैंने इसको हटा दिया ना, देखो हट गया। तो आपको जोन सा भी अच्छा लग रहा है फेवरेट्स में ऐड कर सकते हो। एंड जोन सा मर्जी चाहे गाइस, अब इसमें चार्ट यूज कर सकते हो, जैसे 3 मंथ्स के पे भी मैं क्लिक करूंगा ना, देखो 3 मंथ्स का चार्ट आ गया भाई सब गोल्ड का, है ना। ये देखो कहाँ से शुरू हो रखा है, 71, 1970 से, देख रहे हो। जोन सा मर्जी चार्ट भाई आपको देखना, आप देख सकते हो ना। और फेवरेट्स में भी ऐड कर सकते हो आप, जोन सा मर्जी चाहो भाई, 1 मिनट, 3 मिनट, है ना। कुछ कुछ जैसे 2 मिनट्स इसमें अवेलेबल है, उसके लिए प्रीमियम चाहिए ना, देखो 2 पे क्लिक करा, मेरे को प्रीमियम का ऑप्शन आ गया ना। 3 मिनट इसने अपना ओपन कर दिया, उससे बड़ा खोल देता है ना ये फिर चार्ट। तो यहाँ से आप अपने जितने भी टाइम फ्रेम है उसको स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। अब गाइस हम आते हैं अपनी मेन चीज़ पे, ठीक है। ये देखो अभी जैसे मैंने आपको बताया फेवरेट्स कैसे ऐड करना है, सिंपली क्लिक करोगे फेवरेट्स में ऐड आ जाएंगे ना। अब ये देखो गाइस ये क्या है, इसको हम बोलते हैं जो हमारा सिस्टम है, जैसे अभी मैंने कैंडल्स कर रखे हैं ना, मतलब यू कैन से ये अभी लैंग्वेज चार्ट में ये वाली ओपन है ना। अभी अगर मैं इसको चेंज करूँगा, देखो बार्स, ये बार्स हो गई है, देखो देख सकते हो अब सारा बदल गया। जैसे पहले कैंडल्स थी, अभी कैंडल्स की जगह बार्स आ चुकी है ना। तो आपको जौन सा भी इजी लगता है वो आप ट्राई कर सकते हो। जैसे स्टार्टिंग में सबसे इजी लाइन चार्ट है, देखो। अब लाइन चार्ट इसलिए इजी है क्योंकि गाइस इसमें विक्स नहीं होती है ना, और जैसे मैं आपको हमेशा बताता हूँ दैट विक्स ओनली डू द डैमेज है ना, एंड बॉडी टेल्स द स्टोरी। तो विक्स सबसे बेकार चीज़ है ना, वो मतलब डैमेज देती है। आप देखोगे विक मार के ऐसे लेके भाग जाते ऊपर है ना। और मेन इसलिए हम बॉडी क्लोजिंग को देखते हैं ना। तो ये जो लाइन चार्ट है ये विदाउट विक्स होता है, ठीक है। इसलिए लाइन चार्ट इज बेस्ट फॉर बिगनर्स। और जो भी बंदा सीख रहे, ट्रेंड लाइन बनानी है, ये करना है, वो करना है, सपोर्ट डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, देखो कितनी ईजी होती है इस पे, है ना, वो मैं आपको हर एक चीज़ आगे बताऊंगा। तो ये लाइन चार्ट है ना, ये वॉल्यूम कैंडल है गाइस, ठीक है। वॉल्यूम कैंडल के लिए भी भाई साहब वो चाहिए अब तो प्रीमियम, ठीक है। ये होलो कैंडल्स है, होलो मतलब खाली कैंडल्स, ठीक है। देखो इसमें मतलब आपको वो नहीं दिख रही है ना ये आपको वॉल्यूम के बारे में बताते हैं होलो कैंडल्स में, ठीक है। तो ये सारा गई सिंपली चीज़ें हैं ना, ये मैंने, ये सारा मैं आपको सच बताता हूँ, मैंने यूज़ नहीं करा है होलो कैंडल्स ये वो। मैं अपना सिर्फ कैंडल स्टिक यूज़ करें, एंड स्टार्टिंग में लाइन चार्ट थोड़ा बहुत, ठीक है। बाकी जितने भी हैं ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैंने कोई भी यूज़ नहीं करा है ना। बट मैं आपको बताऊंगा कि इनके फ़ायदे बहुत हैं, जैसे हाई के नीचे के बहुत फ़ायदे हैं ना, ये इसका
इसमें आप अच्छे से यूजिंग कर सकते हो। देखो कितना इजीली आपको अच्छे से दिख रहा है ना। सो ये आपके अकॉर्डिंग है कि आपको कौन सा इजी लग रहा है, आप वो यूज करो, है ना। ठीक है, स्टार्टिंग में जो बिगिनर है मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि लाइन चार्ट्स करे वो, है ना। अगर उसको और कोई इजी लगे जैसे स्टेप लाइन है, स्टेप लाइन भी देखो, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं है। इसमें क्या है मतलब वो अच्छे से जैसे रिट्रेसमेंट्स आपको बता रहा है स्टेप लाइन, है ना। स्टेप्स बन रहे हैं इसमें देखो, जैसे हम पौड़ी चढ़ रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वैसे स्टेप्स है ना, इसलिए उसको स्टेप लाइन नाम है। सो ये बहुत सारे गाइस आप देख सकते हो चार्ट्स है ना, जैसे ये लाइन विद मार्कर्स आ गए देखो। पहले मैंने आपको लाइन दिखाया था, ये लाइन विद मार्कर, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है देखो, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, थोड़ा सा ये बिल्कुल मेन मेन। ठीक है, जैसे ये बहुत तरीके के भाई आप देख सकते हो ना, कितने ज़्यादा है ये पॉइंट एंड फिगर ये वो है ना। सो मैंने इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करा ना, मेनली मैं आपको वही बता रहा हूँ जितनी नॉलेज मेरे को है ना गाइस। आप देख सकते हो बहुत वास्ट नॉलेज है, एंड मैंने आपको बताया इतनी नॉलेज की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। मैं आपको वो बताऊंगा जितना आज तक मेरे को पता है ना, जितना मैंने सीखा वो सब कुछ बताऊंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस, है ना। तो मेरे अकॉर्डिंग लाइन चार्ट इज द बेस्ट फॉर बिगिनर्स, सबसे इजी है। ठीक है, अभी हम वापस आते हैं कैंडल्स पर। ठीक है, यहाँ से गाइस आप अपना चेंज कर सकते हो। ठीक है, एंड नेक्स्ट कॉलम इज ऑफ इंडिकेटर्स, जो आपको बहुत पसंद है ना, और मेरे चार्ट पे एक भी नहीं है, बिल्ड डिफरेंट भाई। इंडिकेटर्स पे गाइस आप सिंपली आके यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हो, जैसे वॉल्यूम। मैंने अपनी वीडियो में बताया, पहले मैं वॉल्यूम देखता था ना। ये देखो वॉल्यूम इंडिकेटर, आपने क्लिक कर देखो वॉल्यूम बताते हैं कैसे है ना। ये देखो वॉल्यूम आने लगी है ना, यहाँ पे आप साइड में इसको करोगे ये देखो, ये वॉल्यूम दिखा रहा है देखो 3.02K 6.18K है ना। ये सारा वॉल्यूम का सिस्टम है। आप यहाँ से गाइज जौन सा मर्जी चाहे इंडिकेटर यूज कर सकते हो। RSI ये वो जौन सा भी आप सर्च करोगे, देखो RSI सर्च करा, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आ गया, उसको लगाओगे, वो लगा सकते हो, है ना। ये देखो इसमें ये बताता है कभी ओवरसोल्ड है कभी ओवरबॉट है ना। ये देखो यहाँ पे मतलब ये क्या था, यू कैन सी बहुत ज़्यादा भाई साहब ओवरसोल्ड हो गया था, है ना। उसके बाद देखो थोड़ा सा ऊपर जाके बाइंग आने लगी है ना, बॉटम बन गया मार्केट का। ये सारा मतलब सिस्टम है गाइस, है ना। इसका मैं तो ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ इंडिकेटर, तो भाई कोई में भी नहीं यूज़ करता। मैं पहले करता था, मैं सबसे पहले जब इंडियन मार्केट में था मैं, तो मैं भाई वो यूज़ करता था, ये EMAs वगैरह है ना, यू कैन से मूविंग एवरेज वगैरह। उसके बाद जब मैं फॉरेक्स में मैंने सिर्फ अपना शिफ्ट करी वॉल्यूम पे, एंड फ्रॉम पास्ट 1.5 ईयर्स मैं वॉल्यूम इंडिकेटर पे यूज़ कर रहा हूँ guys, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे भाई ये सारी इंडिकेटर्स की कहानी है ना, जौन सा मर्जी यूज़ कर लो आप, टेक्निकल्स अपने आप कितने सारे आ जाते हैं ना, फाइनेंशियल्स है ना, ये सारा भाई सिस्टम है इसका, देखो कितने सारे हैं। पर भाई मैं यूज़ नहीं करता हूँ ये ना, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई नेगेटिव चार्ट जितने ज़्यादा चार्ट्स खाली होंगे उतना ज़्यादा आपको सही रहता है, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है ना। देखो पूरा खाली है मेरा चार्ट है ना आपके सामने, मतलब कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है ना। मैंने अपने पॉडकास्ट में भी आप सुनोगे यही चीज़ें बताएंगे। नेक्स्ट गाइस अगर हम आगे मूव ऑन करें, अलर्ट्स हैं, देख सकते हो अलर्ट लगा सकते हो आप यहाँ पे ना। देखो जैसे मान लो मेरे को लग रहा है कि मेरे को मान लो यहाँ पे जैसे ये ब्रेकआउट होएगा है ना, मैंने एंट्री लेनी है, तो मैंने प्लस के साइन पे गया, मैंने ऐड अलर्ट लगा दिया ना। तो फ्री में गाइस आई थिंक अभी आप 2-3 अलर्ट्स लगा सकते हो ना, उसके बाद ये प्रीमियम मांगता है। तो जैसे ही मार्केट इसको क्रॉस करेगी मेरे को अलर्ट बच जाएगा ना, मेरे को पता लग जाएगा कि भाई साहब गोल्ड ने क्रॉस कर दिया है ना, और अब मेरे को एंट्री लेनी है ना, बाइंग की एंट्री लेनी है, साथ के साथ अलर्ट आ जाएगा। ये बहुत सही चीज़ है गाइस। अगर मान लो आप जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, है ना, और आपको भाई दिक्कतें आ रही हैं, आपको पूरे दिन चार्ट्स नहीं देख सकते, आपने एनालाइज करा, अपने अलर्ट लगा के छोड़ दिया, जैसे ही आपके फोन में टर्न की आवाज़ अलर्ट बजा, तभी आपने बस चार्ट देखना है ना। ये सारा अलर्ट का सिस्टम था। एंड गाइस ये रिप्ले है, इसको हम बार रिप्ले बोलते हैं ना। अब ये बहुत सारे बंदों को लगता है बार रिप्ले प्रीमियम है, पेड में आता है ना वर्जन। अभी मैं आपको मैजिक दिखाता हूँ, देखो 15 मिनट पे मैंने रिप्ले पे क्लिक करा है ना। ये देखो यहाँ पे हम गए, ये देखो इसने क्या बताया कि मेरे को प्रीमियम चाहिए ना। अभी मैं आपको एक मैजिक दिखाता हूँ, अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। ठीक है, देखो कैसे मैं 1 डे पे आ चुका हूँ। ठीक है, अब मान लो मेरे को यहाँ से रिप्ले करना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने रिप्ले पे क्लिक करा। ठीक है, यहाँ से करना है मेरे को। ये देखो गाइस स्टार्ट हो गया रिप्ले, देख रहे हो भाई। ये किसी को भी नहीं पता ये ऐसे होता है, पता है। सबको लगता है कि बार रिप्ले के लिए आपको वो सारी चीज़ें चाहिए। ठीक है, अभी देखो रिप्ले पे मैं स्टार्ट क्लिक करता हूँ। ये देखो अभी नो करते हैं ना, डू यू वांट टू एग्जिट, नो। ठीक है, अभी ये बार रिप्ले हमारा स्टार्ट हो चुका है बहुत बढ़िया तरीके से। मान लो मेरे को बाय करना है, ठीक है, मैंने यहाँ पे बाय पे क्लिक कर दिया अपना, है ना। नीचे मेरे भाई बाइंग के ऑर्डर्स चल रहे हैं। यहाँ से हमारा बारी पे देखो कैसे यहाँ से शुरू होगा, प्ले। प्ले पे लिखा है ना, ये देखो प्ले, ये मैंने प्ले करा। ठीक है, अब देखो मैंने बाइंग की एग्जांपल की एंट्री लगाई, मैंने बाय पे क्लिक करा था ना, मैं चल नहीं रहा क्योंकि प्ले नहीं करा था। देखो अपने बोर्ड चलना शुरू हो गया ना, प्लस ये मेरा दिखाने लग गया अपने आप ही पेपर ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग, है ना। ये देख सकते हो गाइस आप, बार रिप्ले 1 डे पे हो रहा है ना। इसकी स्पीड मैं बढ़ाता हूँ थोड़ा, 1x है, इसको हम करते हैं 7x। ये देखो गाइस कितनी जल्दी चल रहा है ना। ये बार रिप्ले बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करता है भाई आपकी स्ट्रेटेजी के लिए, बैक टेस्टिंग के लिए। देख सकते हो भाई क्या चल रहा है, अब इसको हम रोकते हैं यार, रुक जा भाई रुक जा। सो गाइस बार रिप्ले बहुत सारे लोगों को लगता था कि भाई पेड है, बट नो वन न्यू कि भाई आप बड़े टाइम फ्रेम में बार रिप्ले बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में कर सकते हो। अभी मैं आपको करता हूँ बार रिप्ले एंड यस करता हूँ, है ना। गाइस सारी चीज़ें बहुत जल्दी समझानी पड़ेगी क्योंकि भाई वीडियो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी लंबी हो रही है ना। एंड ऊपर ऊपर से मैं आपको मेन मेन चीज़ सारी समझाऊंगा। तो गाइस देखो अगर डेली के बाद 4 आवर पे अगर आप देखोगे बार रिप्ले देखने का काम करते हैं या नहीं, है ना। यहाँ से मान लो आपको करना है, देखो भाई मिनिमम डेली टाइम फ्रेम है। ठीक है, डेली हो गया, उसके बाद वीकली हो गया, मंथली हो गया, 3 मंथ्स हो गया,
डेली से ऊपर आप जो सा मर्जी कर सकते हो, ठीक है। ये मैंने अपना बंद कर दिया नीचे, ठीक है। और भाई यहाँ पे आप अपनी बैक टेस्ट करो, स्ट्रेटेजी जो मर्जी करो। मान लो आपको लग रहा है अगर आप यहाँ पे बाइंग करते क्या होता है ना, हर एक चीज करके देख सकते हो, साथ में अपना ट्रेड लगाओ। भाई बेस्ट चीज है ये बार रिप्ले, है ना। अगर आपको भाई डेली से भी नीचे का टाइम फ्रेम चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा ना। या भाई मैंने अपने बाकी चीजें बताई है, जैसे और भी ऐप्स हैं, है ना, अपनी रील्स में बताया, वो देख सकते हो आप। उन ऐप्स का यूज कर सकते हो अगर फ्री में करना है, बस उनमें एड्स वगैरह बहुत आती है, ठीक है। सो गाइस ये था बार रिप्ले का सिस्टम। अब आगे एरो देख रहे हो, ये तो आई थिंक सबको पता होगा, अंडू का एरो है ना। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हो तो कंट्रोल जेड से अंडू कर सकते हो, या मेरे साथ मैकबुक यूज कर रहे हो तो कमांड जेड से, देखो ये अंडू हो रहा है ना। ये भाई, और ये उसके बाद रीडू का ही है ना एरो। ये भाई सारा सिस्टम है। और ये ऊपर ये जो अनसेव्ड दिखा रहा है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे आपका चार्ट सेव हो जाएगा ना। ये वैसे भी सेव हो जाता है, बट क्लिक करते हो तो साइड बाय साइड ये इंस्टेंटली सेव करता रहता है, ठीक है। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है guys। फिर ये आपका ये आ गया, ये फुल स्क्रीन हो जाती है इससे, है ना। फिर एस्केप दबाओगे, स्क्रीन हट जाएगी। अभी हम सेटिंग्स में चलते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको चेंज करना है सारे, देखो सबसे पहले टाइम जोन देखना है। कोलकाता का होना चाहिए अगर आप इंडिया में हो, ठीक है। 5:30 AM UTC प्लस 5:30 कोलकाता, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देखो बॉडी हटा सकते हो अपने, देखो हट गई ना। देख रहे हो, मतलब बॉडी के बीच में जो कलर है देखो खाली होगी सारी बॉडीज, है ना, ये हटा सकते हो। बॉर्डर्स देखो, बॉर्डर्स हट गए बॉडी के ना अच्छे से, अगर आप देखोगे। विक देखो, अभी विक हट गई भाई। देख रहे हो कैसा लग रहा है चार्ट। ये सारी सेटिंग्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है गाइस। और देखो मैंने बैकग्राउंड पूरा ब्लर कर रखा है, वो भी आप कर सकते हो ना। ये देखो मैंने बैकग्राउंड यहाँ से कर रखा है सारी सेटिंग्स। ये स्केल एंड लाइन्स है ना। तो ये सारी चीज़ें भाई है ना। ये देखो यहाँ से मैंने कर रखा है, वाटर मार्क भी मैंने हटा रखा है ना, देख सकते हो। ये वाटर मार्क पीछे आप लगा भी सकते हो ना, वाटर मार्क लगाना है। फिर पीछे जैसे गोल्ड का चार्ट है वो लिखा आता है XUSD, है ना। ये अलर्ट्स का हो गया, ये इवेंट्स का सारा हो गया ना। और गाइस यहाँ पे आप देखोगे नीचे, ये देखो न्यूज़ बताता रहता है, जैसे ये न्यूज़ आ रही है ना, ये देखो यहाँ पे मैंने क्लिक करा, देखो ये न्यूज़ बता रहा है भाई मेरे को। अभी मेरे गलती से वो हो गया ना। यहाँ पे देखो भाई जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी बताते हैं आपको, देखो। जैसे अभी 1 जुलाई को, है ना, आई थिंक आज जून चल गया है ना, अभी 25-26। देखो 1 जुलाई को ये बता रहा है JOTL का जॉब ओपनिंग्स आनी है ना US की। ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI का डाटा है ना, ये सारा बताते रहते हैं आपको। देखो ये कब का है, 27 जून का है ना, ये देखो। पर्सनल स्पेंडिंग MOM, ये सारी इनकम्स आनी है ना। यहाँ पे आप जाओगे, ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ बता देगा, देखो ये एरो से आसपास, कि अभी ये चल रहा है मार्केट में, ये चल रहा है ना। ये सारी आपको उसके रिलेटेड सारी चीज़ें बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिस्टम है। और गाइस वॉच लिस्ट, ये देखो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो डायरेक्टली, है ना, यहाँ पे दबाओगे, ठीक है। और यहाँ से पब्लिश कर सकते हो अपना चार्ट ट्रेडिंग व्यू पे ही। ये मैंने ज़्यादा ट्राई नहीं करी। यहाँ से आप अपनी वॉच लिस्ट ऐड कर सकते हो ना गाइस। तो वो प्लस पे गए आप, यहाँ पे आपने मान लो कुछ भी ऐड करना है, BTC, है ना, BTC। यहाँ पे आप प्लस करोगे, आपकी वॉच लिस्ट ऐड हो जाएगी, है ना। उसका आप कुछ भी नाम दो भाई, जैसे मैं क्रिश दे दूंगा, जीनियस दे दूंगा, बिल्ड डिफरेंट दे दूंगा, कुछ भी दे सकते हो ना। यहाँ पे आपके सारे अलर्ट्स दिखाएगा, देखो ये मेरे कितने सारे अलर्ट्स लग रखे हैं ना, देखो। ये सारा सिस्टम है गाइस इसका, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट्स वगैरह हैं। एंड ये देखो ये वही चीज़ है ना, यहाँ पे बेलियाँ बनती मारनी मार सकते हो, मैंने ज़िंदगी में नहीं मारी है ना। पब्लिक प्राइवेट यहाँ पे चलते रहते हैं भाई, अब देखो वन लिखाने लग गया है ना, पहले आता नहीं था। ये सारा सिस्टम है ना गाइस, यहाँ पे जो लोग हमारे करते रहते हैं, ठीक है। एंड ये वाले टूल का भाई स्क्रीनर्स है ये, है ना। यहाँ पे आपको स्क्रीनर्स मिल जाएंगे बहुत सारे, देख सकते हो, स्टॉक्स के, इसके उसके। भाई मैं तो स्क्रीनर्स पे विश्वास करता नहीं हूँ, मेरे को अपने ऊपर बिलीव है ना। ये स्क्रीनर्स के आप कर सकते हो। ये कैलेंडर आ गया, ठीक है। आपका कैलेंडर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो वही भाई न्यूज़, जैसे वहाँ पे मैं आपको दिखा रहा था ना, ये पूरा भाई आपको न्यूज़ दिखा दो कमिंग सून। भाई जब की मर्जी न्यूज़ देख सकते हो आप, देख रहे हो भाई क्या सही सिस्टम है इसका। देखो 29 जून की अच्छे से दिखा रहा है आपको, ये देखो पुरानी न्यूज़ भी दिखा रहा है ना। आगे करूँगा मैं इसको, ये देखो कितना सही सिस्टम है भाई ये, है ना। और अगर आप नीचे आओगे, यहाँ पे आप देखोगे ये प्रोडक्ट्स वगैरह है, इसके न्यूज़ फ्लो है ना, बाकी ये प्रोडक्ट्स है ना। ये आई थिंक पेड वगैरह, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। ये देखो भाई ये आ गया इनका वो सिस्टम नोटिफिकेशंस का, कि नोटिफिकेशन है कोई नहीं है अभी, ठीक है। बंद कर दो भाई अभी। और ये भाई क्या है, चैट चैट असिस्टेंट, ये गाइस मैंने सच में यूज़ नहीं करा, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भाई ओपन पैनल है, ये बहुत खतरनाक चीज़ है। देखो आप अपने इसको इन सब में से किसी भी ब्रोकर से कनेक्ट कर सकते हो ना। मैं तो फॉरेक्स कर रहा हूँ, तो मैं तो नहीं करता भाई। पेटीएम मनी से भी कनेक्ट हो रहा है, क्या होता है, धन तो इंडियन मार्केट कर रहे हो, धन से कर सकते हो भाई, बेस्ट है। फायर से कर सकते हो, धन सही है ना गाइस। पेपर ट्रेडिंग ऐप से कर सकते हो ना। ये देखो भाई ये रिप्ले ट्रेडिंग के सिस्टम आ गया, जैसे बार रिप्ले लॉन्च करना है। ये स्ट्रेटेजी टेस्टर है ना, यहाँ पे अपनी स्ट्रेटेजी लोड और स्ट्रेटेजी करके देखो, जो सी भी आपकी स्ट्रेटेजी है इनमें से RSI स्ट्रेटेजी, जैसे MACD स्ट्रेटेजी है ना, या पाइवेट पॉइंट्स की स्ट्रेटेजी, उसको टेस्ट कर सकते हो ना, बैक टेस्ट कर सकते हो। एंड दिस इज गाइस योर पाइन एडिटर, है ना। यहाँ पे अपना भाई वो कोड डाल सकते हो भाई। मेरे को तो कोडिंग की नॉलेज है नहीं, है ना, बट जो उस भी बंदे को कोडिंग की नॉलेज है वो अपना कोड भी डाल सकते हैं ना यहाँ पे। तो ये गाइस होगी हमारी भाई, जो जो हमारी स्क्रीन पे सामने आ रहा था उसका सारा सिस्टम, है ना। और गाइस अभी एक चीज़ मेन देखो, ये नीचे जैसे आ रहे हैं ना सारे सिस्टम, यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, मान लो आपको डेट सिलेक्ट करनी है कोई, जैसे अभी जून है। अभी आप 16 मई का चार्ट देखना है, अब कहाँ इतना पीछे स्क्रॉल करोगे ना, ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे भाई, कितना टाइम वेस्ट होगा। टाइम बचाने के लिए यहाँ पे क्लिक करो,
मान लो 16 में पे जाने आपको, 16 में गो टू पे क्लिक करो, ले भाई 16 में ले गया, 15 में देख रहे हो मेरे को, ये देखो ले गया ना अपने अभी खुद ब खुद 4 आवर के अकॉर्डिंग, है ना। अभी क्या चल रहा है 27 जून, देखो अपने आप उस टाइम पे ले गया। इसको आप जहाँ पे मर्जी लेके जा सकते हो गाइस, देख रहे हो कितना टाइम बचाता, नहीं तो आप ऐसे स्क्रॉल करते रहोगे कहाँ है भाई, कहाँ जाने मेरे को, है ना। तो गाइस ये था, अभी मैंने आपको ऊपर ऊपर से बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है ना कि ट्रेडिंग व्यू चलाना कैसे है ना। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि इसके टूल्स का क्या सिस्टम है, टूल्स वगैरह क्या सिस्टम है ना, टूल्स कैसे चलते हैं इसके, मतलब ट्रेडिंग व्यू पे ऊपर ऊपर जो भी दिख रहा है ना, देखोगे साइडों पे बेसिक चीजें कि इसको चलाते कैसे वो बता दिया। अभी हम सिंपली आते हैं टूल्स पे, है ना। ये देखोगे आप क्रॉस हेयर है ना, ये इसको आप डॉट भी कर सकते हो, डॉट आर्ट की है ना यहाँ पे, ये देखो फिर आपको यहाँ पे डॉट डॉट दिखेगा। भाई मेरे को तो क्रॉस हेयर ही बढ़िया लगता है, ऐसे ही चेंज हो जाए सेटिंग मेरे पास, तो मेरे क्रॉस हेयर सही है, देखो ऐसे क्रॉस हेयर चल रहा है ना। उसको चेंज करोगे आप, डॉट हो जाएगा, एरो हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेशन देखो एरो हो गया, फिर ये एरो ही रहेगा, है ना। मेरे को क्रॉस हेयर सही है ना यार, क्रॉस हेयर आई लाइक इट, है ना, क्रॉस हेयर सही है। और आप इनमें से गाइस कोई भी कर सकते हो ना। अभी हम चलते हैं भाई हमारे नीचे सबसे पहले टूल पे, जो हमारा टेक्निकल एनालिसिस में काम आते हैं ना, ट्रेंड लाइन। अब देखो गाइस ट्रेंड लाइन का क्या बेनिफिट है, अभी आप ट्रेंड लाइन यहाँ पे कहीं पे भी लगा सकते हो ना। मैं आपको सबसे सही चीज़ दिखाता हूँ ट्रेंड लाइन की। ये देखो भाई, मान लो भी आपने यहाँ से ट्रेंड लाइन लगाई है ना, कितना भाई सही ब्रेकडाउन दिया है गोल्ड ने, और अच्छा खासा मूव किया। ये देखो यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन लगाई, और अगर इस ट्रेंड लाइन लगाने की सबसे मेन चीज़ आपको इसको वीक टू वीक लगाना है, ठीक है, बॉडी टू बॉडी नहीं लगाना। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है ना कि अपना सेम मेन सिस्टम है, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं लगा रहा हूँ, जल्दी जल्दी में भाई गलत बोल दिया, मेन टू से बॉडी टू बॉडी लगाना है। देखो बॉडी टू बॉडी लगाऊंगा ना मैं इसको, देखो बॉडी सारी बॉडी से बॉडी मैच कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ये देखो अब इसको कहीं आगे से भी लगा सकते हो ना, आगे से आपको ज़्यादा एक्यूरेसी मिल जाएगी। सी यहाँ से अगर मैं इसको लगा रहा हूँ अच्छे से, ये मैंने इसको बॉडी टू बॉडी लगाया, ठीक है, ऐसे एक्सटेंड कर दिया, एंड गाइस यू कैन सी क्या परफेक्टली हमारी वर्क करिए ट्रेंड लाइन, ठीक है। ये देख सकते हो आप भाई, वीक टू वीक अगर आप लगाओगे आपको लेट पता लगेगा ब्रेकआउट्स के बारे में, ठीक है। अभी मैंने जैसे बॉडी टू बॉडी लगाया, आप देख सकते हो जैसे ही इसने कितनी ईजिली कितना प्यारा आपको वो दिया है सारा सिस्टम, यू कैन से अपना ब्रेक डाउन दिया है ना। एंड ब्रेक डाउन देते ही हमारा ब्रश टूल का ये देख सकते हो गाइस, हमारी यहाँ ऐसे मार्केट चल रही है ना, ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट ले रही है, ठीक है, अच्छे से इसने सपोर्ट लिया। उसके बाद यहाँ पे जैसे इसने ब्रेक डाउन दिया, आप देख सकते हो कितना इसने अच्छा रीटेस्ट दिया यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास, एंड उसके बाद फॉल दे दिया ना। सो दिस इज द मेन केस। अभी आप इसमें ट्रेंड लाइन लगा सकते हो ऐसे केसेस में, ठीक है। मतलब मेनली आपको जब दिखे कि मार्केट ऐसे चल रही है ना, पाथ बना के मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। जैसे पाथ मान लो आपकी मार्केट ऐसे चल रही है ना, तो आप ऐसे केसेस में अपनी ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है गाइस। मतलब आप नीचे से अपनी ट्रेंड लाइन लगा सकते हो, ऐसे आप अपनी ट्रेंड लाइन नीचे से लगा रहे हो। जैसे एग्जांपल के लिए ये आपकी ट्रेंड लाइन जा रही है, जैसे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ आपने रिटेस्ट पे अपनी सेलिंग कर दी है ना। सो इस केस में आप इजीली अपनी ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये सबसे पहला मेन केस है ट्रेंड लाइन का। और आप अपनी ट्रेंड लाइन ऊपर से भी लगा सकते हो, नीचे से भी लगा सकते हो, जैसा आपका मन करे आप वैसे लगा सकते हो, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको नीचे एग्जाम्पल दिखाई, आप ऊपर की देखो, जैसे मान लो मैं यहाँ से ट्रेंड लाइन लगा रहा हूँ, है ना। अब देखो भाई ये मैंने बॉडी टू बॉडी लगाई है ना, कितना सही है, जल्दी हमको ब्रेकआउट मिल गया है ना। अगर आप मान लो वीक टू वीक लगा रहे हो, आपको यहाँ पे मिला, उसका कोई रीटेस्ट नहीं आ रहा है, बॉडी टू बॉडी लगाई हमको यहीं पे ब्रेकआउट मिल गया, देखो रीटेस्ट आया एक, इसलिए मैं बोलता हूँ बॉडी टू बॉडी लगाओ। ये आपने अपनी लगाई बॉडी टू बॉडी, ठीक है, ट्रेंड लाइन देख सको कितनी परफेक्टली वर्क कर रही है ना, बॉडी टू बॉडी ट्रेंड लाइन आपने लगाई, उसका रीटेस्ट मारने आया अच्छे से, इसने दोबारा से ब्रेकआउट दिया, एंट्री आपने ली, एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ से एंट्री लिया, एंट्री का तो चलो क्या ही है ना, वो आप देख सकते हो आपके अकॉर्डिंग यहाँ गई, फिर आपने इसके नीचे का स्टॉप लॉस रखा अपना, एंड टेक प्रॉफिट यू कैन से आपने प्रीवियस ये हाइज के आसपास रख दिया ना, देख सकते हो इजीली हिट हो चुके हैं। सो दैट्स हाउ ट्रेंड लाइन वर्क्स है ना। आप इसको ऊपर से नीचे लगाओ, नीचे से ऊपर लगाओ, डजंट मैटर है ना, वो टोटली आपके विषय, ठीक है। सो ये पूरा ट्रेंड लाइन का सिस्टम है, ठीक है गाइस। अभी हम चलते हैं नीचे रे पे। तो रे का गाइस मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ, है ना। ये मतलब आप सिंपली देख सकते हो ऐसे चलती है ये लाइन, है ना, पूरा आप इसको ऐसे कहीं पे भी लेके जा सकते हो ना। मोस्टली जैसे आपने मान लो कहीं पे लगानी है रे, आपको लग रहा है ये ऐसे चीज़ों में काम आती है गाइस, है ना। मान लो कोई ट्रेंड लाइन है, वो एक बार ब्रेक होगी, उसके बाद दोबारा रीटेस्ट करने आ रही है, तो उन चीज़ों में काम आएगी। देखो जैसे ये है, जैसे ये मैंने ऐसे मतलब लगाई है ना, देख सकते हो जैसे ये यहाँ से ट्रेंड लाइन दे रही है रिजेक्शन, पहले रेजिस्टेंस बनी, बाद में सपोर्ट बन गई, तो इस चीज़ में रे काम आएगी। अब आप कहाँ इतनी बड़ी ट्रेंड लाइन एक्सटेंड करोगे, आपने रे उठाई, चल भाई सीधा लगा दी, समझ रहे हो। इन चीज़ों में आप रे का यूज़ कर सकते हो, रे लाइन का, है ना। बाकी भाई अभी हम आगे चलें, इन्फो लाइन। वैसे बहुत खतरनाक चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब प्यारी चीज़ है ना इन्फो लाइन। मैं आपको इसका यूज़ करके दिखाता हूँ। इन्फो लाइन भाई ये आप मतलब आपको बताइए कि भाई मार्केट कब नेगेटिव से पॉजिटिव हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो ना। जैसे एग्जाम्पल के लिए guys देखो, मार्केट यहाँ से लगातार गिर रही थी, है ना, देखो तो लगातार गिर रही है,
इन्फ्लुएंस का मतलब ये आपको एंगल्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, मार्केट के कि नेगेटिव एंगल है। जैसे मार्केट गिर रही है ना, तो उसके जो एंगल है वो हमेशा नेगेटिव होंगे, ये हमको सबको पता है। अब मान लो जैसे मार्केट ऐसे गिर रही है, ये हमने यहाँ पे ऐसे इन्फ्लुएंस का यूज़ करा, ये देखो, ये पहले इसने आपको एंगल बताया है ना गाइस, देखो ये मैंने पहले लगाया, देखो कितना एंगल है, -12 डिग्री है ना। अभी अगर हम आगे चलते हैं, देखो दोबारा से अभी हम इन्फ्लुएंस पे क्लिक करा हमने, देखो गाइस ये अब एंगल बढ़ के देखो 60 डिग्री हो गया, मतलब पहला पॉजिटिव एंगल हो गया है ना गाइस, देखो। अभी इसको जब आप लगाओगे, आपको एक चीज़ को और ध्यान रखना है, आपको ना इसको हिलाना नहीं है, देखो एंगल चेंज होता रहेगा नहीं तो, है ना। अभी देखो हम 17 के आसपास थे ना, तो आप देख सकते हो ये पूरा सिस्टम है गाइस, इसका है ना ऊपर नीचे भी नहीं करना है, मतलब जहाँ पे आपने स्टार्ट कर दी उसके अकॉर्डिंग देखना है। तो इसमें मेन चीज़ ये है हमारी कि जैसे मार्केट नीचे आ रही है तो हमेशा नेगेटिव एंगल के साथ आई है ना, ये तो भाई सिंपल मैथ साइंस है। उसके बाद जैसे ही मार्केट को ऊपर जाना है तो पॉजिटिव होना पड़ेगा, है ना। हमको पता नहीं नीचे आ रही है नेगेटिव होते हुए आ रही है, ऊपर जाने पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो फर्स्ट फर्स्ट पॉजिटिव एंगल जब हो रहा है ना, जैसे फर्स्ट पॉजिटिव एंगल हो है, आपको पता लगे कि भाई ये फर्स्ट पॉजिटिव एंगल है, आपने अपनी एंट्री यहाँ पे ले ली है ना, कि मार्केट अब पॉजिटिव हो चुकी है। और भाई जब पॉजिटिव हुई उसके बाद आप देख सकते हो क्या ही मूव है ना भाई, मार्केट वन साइड ऊपर गई है ना। अभी गाइज मैं आपको उसका यूज़ करके दिखाता हूँ ना, हमारे पेन टूल बार का, उससे अच्छे से आपको उससे भी पता लग जाएगा ना। ये हमारा आ चुका है एक पेन टूल बार, ठीक है, ये हम इसका यूज़ करते हैं। देख सकते हो गाइस इसका मार्केट ने भाई मतलब क्या ही मूव दिया है, आपके सामने ही है ना। ये ईच एंड एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, ठीक है। उसका तो अभी ज़्यादा यूज़ नहीं है ना, जब होगा मैं आपको तब बता दूंगा। ये देख सकते हो, तो भाई उसका क्या ही पॉजिटिव हुई है ना ये, मतलब भाई यहाँ पे आप देखोगे अगर इसने आखिरी बार अपना वो नेगेटिव एंगल बना रही थे ना, तो उसका एकदम से पॉजिटिव हो गया है ना, यू कैन से ऐसे हो गया ना ऐसे। सो दिस इज ऑल द केस दैट हैपन्स, ठीक है। अभी इसका कोई इस्तेमाल नहीं है, इसको हटाते हैं, ठीक है, अभी गली नहीं। तो अगर हम वापस इस पे आए, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ इधर, अगर आप देखोगे ना, अब यहाँ से भी अपने एंगल लगाना स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से, मतलब हर देखो यहाँ से यहाँ नेगेटिव कितने एंगल है, 57 है ना। अब यहाँ से यहाँ देखना पक्का कम हो गया यहाँ से यहाँ, देखो 35 हुआ ना, मतलब थोड़ा आपको और पता ऐसे भी लग जाएगा कि मतलब चेंज हो रहा है ना एंगल, छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे और अच्छे से पता लग जाएगा और जल्दी एंट्री मिल जाएगी। देखो 22 डिग्री का हुआ, पहला पॉजिटिव एंगल हुआ, हमको पता लगा कि भाई मार्केट पॉजिटिव होना चाहती है ना। एग्जाम्पल में मान लो पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, देखो भाई बोला ही था, ऐसा इंटरचेंज भी है ना, यहाँ पे आप देखोगे पीछे सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है। सो ये ऐसी चीज़ें आपकी हेल्प करती है, ठीक है। ये दिस वॉज ऑल द थिंग अबाउट इन्फो लाइन है ना। ये गाइस हमारी एक्सटेंडेड लाइन है, ठीक है, इसको आप एक्सटेंड कर सकते हो कहीं पे भी, है ना। यू कैन से ये रे लाइन की है तरह ही है थोड़ा सा ना, बट ये इसको आप इजीली एक्सटेंड कर दो कहीं पे भी, जैसे आपने लुक करनी है यहाँ पे एक्सटेंड कर सकते हो ना। आगे पीछे ये हमेशा आपकी रहती है, ठीक है। ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है गाइस। अब एग्जांपल के लिए मेरे को कोई लाइन लगानी है, मेरे को लग रहा है जैसे ये रेजिस्टेंस है ना, मैंने एक लाइन लगा दी यहाँ पे, इसका मैंने अभी वो कम कर रखा है ना विजिबिलिटी, यहाँ से आप देखो जाके बढ़ा सकते हो, 1x पे 4x पे करी, देखो कितनी डार्क हो गई है ना, अच्छे से दिख रही है। मैं 1x पे दोबारा कर देता हूँ, मेरी सेटिंग्स किया हुआ नहीं है ना। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ है ना। सबसे पहले गाइस जब मैं इंडियन मार्केट में था ना, तो मैं यू कैन से ये रेक्टेंगल्स का ही जगह है ना, ये इनकी जगह जोन्स मार्क करने की जगह सिर्फ एक लाइन लगाता था, जो सही नहीं है ना, क्योंकि एक लाइन नहीं बता सकती कि ये रेजिस्टेंस है सपोर्ट है, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस में बड़ी बड़े जोन्स होते हैं ना। अब देखो ये पूरा यू कैन से ये पूरा जोन है ना, देखो। तो अगर मैंने एक लाइन लगा दी, मैं तो भाई सोचूंगा कि भाई रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो गई है, अब बाइंग करो, है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, इनका कैसे आप तब यूज़ कर सकते हो अगर आपको जैसे मार्क करना है ना, ऐसे यहाँ पे सिस्टम आपको लग रहा है ये मेन एक लिक्विडिटी एरिया है, हंटिंग एरिया ना, यहाँ पे आप अपनी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड ट्रेंड लाइन का भी यूज़ कर जब अच्छे से कर सकते हो, जैसे मान लो आपको ये लिक्विडिटी एरिया लग रहा है मार्क करना है, आप शिफ्ट दबा के रखो तो सीधी लाइन पूरी ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी, ठीक है। इन सारी केसेज हैं ये यूज़ करने के, है ना। अभी गाइज मैं आपको ऊपर ऊपर से बता दूंगा, है ना। ये गाइज वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन जैसे मान लो आपको लगा है कि यहाँ से मार्केट बुलिश हुई है ना, यहाँ से इस साइड से, तो आपने यहाँ पे अपनी वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, कि यहाँ से यहाँ मार्केट बेयरिश थी, यू एन सी कि यहाँ से यहाँ मार्केट बेयरिश है हमारी इस लाइन के ऊपर, यहाँ से मार्केट ने रिटच ले गए, यहाँ से बुलिश हो गया, ठीक है। ये पूरा सिस्टम है इसका। अभी अगर हम आगे चलें, तो वर्टिकल लाइन के बाद नेक्स्ट थिंग इज क्रॉस लाइन। क्रॉस लाइन में भाई पूरा एक आपको क्रॉस बना के दे देगी, है ना। जैसे मान लो आपको लग रहा है जैसे वही सिस्टम है, यहाँ से यहाँ बुलिश है ना, आपने यहाँ से भी क्रॉस लगा दिया, देखोगे ऐसा इंटरचेंज भी है, मतलब इसमें थोड़ा गंद सा बच जाता है ना क्रॉस लाइन का। अगर मैं सच बताऊँ आपको, मैंने तो इतना यूज़ करा नहीं है ना, बाकी ऊपर जो बता रहा हूँ उनका करता भी हूँ मैं, ठीक है। अब गाइस आगे देखोगे आप पैरेलल चैनल आ चुके हैं ना। पैरेलल चैनल अगर देखो अभी हमारे सामने लाइव ही बन रखा है ना, थोड़ा सा हम मिनिमाइज करते हैं, ये देखो ये पैरेलल चैनल नहीं है। अगर आप देखोगे ये रहा हमारा पैरेलल चैनल,
आपने यहाँ से यहाँ जैसे इसको बस आपने कुछ नहीं करना है, आप खुद ड्रॉ करोगे कितना दिक्कत है, आपने यहाँ से यहाँ लगाया, देखो ऐसे हो जाएगा ये अपने आप। इसने आपको चैनल बना के दे दिया है ना एक, ये देखो चैनल बन गया आपका है ना, एक परफेक्ट चैनल इसने बना दिया आपको। इसको आप सेट कर सकते हो, देखो परफेक्ट। उसके बाद जैसे ही इसने इस चैनल का दिया ब्रेकआउट, यू कैन सी इसने इसका ब्रेकआउट दिया है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो भी ये ब्रेकआउट आया चैनल का, रीटेस्ट आया प्यारा सा, बूम, दिस इज हाउ पैरेलल चैनल इज यूज्ड, है ना। अभी लाइव एग्जांपल थी, मैं आपको गाइस हर एक चीज़ की एक एग्जांपल ही बताऊंगा, नहीं तो भाई वीडियो बहुत से ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो ये पैरेलल चैनल का केस है ना। ये डाउन ट्रेंड में भी आप देख सकते हो, इसमें पैरेलल चैनल का फेक ब्रेकआउट यूज हुआ है ना। पैरेलल चैनल पहले आया, उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे भी आप ड्रॉ कर सकते हो, है ना। ये देखो यहाँ पे आपने इसको ड्रॉ कर दिया परफेक्टली। मिड पॉइंट भी बताता है इसी पैरेलल चैनल का, है ना। देखोगे पैरेलल चैनल पहले ऊपर गया, फेक ब्रेकआउट दिखाया, रिजेक्शन ही नीचे को आ गया, है ना। तो दैट्स द केस, दैट्स हाउ पैरेलल चैनल इज यूज्ड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें रिग्रेशन ट्रेंड, ठीक है। ये गाइस आपको ट्रेंड के बारे में बताएगा, जैसे रिग्रेशन ट्रेंड आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, है ना। ये बहुत सही चीज़ है भाई, ये पैरेलल चैनल की तरह ही एक तरह से, है ना। पैरेलल चैनल भी आप इसको बोल सकते हो, बट ये मतलब कलरफुल है। ये देखो ये मिड पॉइंट भी बताएगा आपको, है ना। और ऊपर से नीचे ये आपका ब्लू हो गया, नीचे रेड हो गया, ये रिग्रेशन ट्रेंड है। मैं रिग्रेशन ट्रेंड का भाई बहुत कम यूज़ करता हूँ, मेरे को मतलब सारी चीज़ें जैसे विजिबल दिख रही है, जैसे खाली 4 साल जब मैंने वीडियो शुरू करी है ना, तब भी मेरे को तो सब कुछ अब ऐसी एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, 4 साल का भाई ऐसे दिख रहा है ना। यहाँ पे पैदल चैनल बने, यहाँ पे ये, बट एज ए बिगिनर अगर मैं होता तो मैं इन चीज़ों का यूज़ करता है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने बताया आपको इन सब में से मैंने क्या यूज़ करा, बस लाइन है ना, बाकी मेरे को फालतू चीज़ें लगी है ना। सो दैट्स जस्ट माई व्यू, है ना। आपको देखने की आपके अकॉर्डिंग क्या काम कर रहा है, मैं आपको बस जितना जितना मेरे को ट्रेडिंग व्यू के बारे में पता है उतना सारा कुछ बता रहा हूँ, है ना। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। और ये फ्लैट टॉप्स एंड बॉटम, तो गाइस ये डबल टॉप डबल बॉटम आप इसको बोल सकते हो, है ना। जैसे अभी डबल टॉप अगर हम देखें कहाँ पे बन रहा है, ये सी, एक तरह से ये डबल टॉप है ना। यहाँ पे आपने इसको बनाया, ये देखो मान लो ये डबल बॉटम आपको बनाना है, ये पूरा आपको डबल टॉप डबल बॉटम बना बना के दे देगा, है ना। कहीं से भी अगर आपको बनाना है एग्जाम्पल के लिए ना, फ्लैट टॉप्स एंड फ्लैट बॉटम्स जहाँ पे बन रहे हैं, आपने उसके बीच के एरिया देखना है, सी ऐसे बना के दे देगा ये आपको। आपने उसको ऐसे देखना है, इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो आप। ये पूरा आपका सिस्टम है, पूरा जोन बना के दे देगा। अगर आपको डबल टॉप और डबल बॉटम के बीच में लग रहा है मेरे को ये लाइन बनानी है, इजीली आप बना सकते हो, ठीक है। दिस इज यूज ऑफ फ्लैट टॉप्स एंड फ्लैट बॉटम्स। उसके बाद इजीली आप देख सकते हो कहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है। डिस जॉइंट चैनल भी भाई ऐसा ही है, ये देखो, ये देखो ये ऐसा है, कितना सही भाई मतलब इजीली, मतलब आज तो भाई मार्केट में जो भी ओपन है 4 आवर पे अपने आप ही चीजें बन रही है ना। देखो गाइस एक एक सेकंड में मैं खुद देख रहा हूँ। देखो डिसजॉइंट चैनल में क्या है, मतलब जब मार्केट एक्सपैंड हो रही है ना, एक्सपैंड हो रही है, देखो डिसजॉइंट चैनल में ये चीज़ है, मार्केट जब एक्सपैंड हो रही है मतलब कई बार छोटी होती है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं कि छोटी हो रही मार्केट जब साइड होती है, एक्सपैंड हो रही है। देखो अब एक्सपैंड हो गई गाइस, देखो इसने क्या करा, हमारा ऊपर की साइड पहले देखो फेक ब्रेकआउट दिया है ना, एक्सपैंड हो रही है, यहाँ यहाँ ऊपर की साइड ब्रेकआउट दिया। अब आप में से लोग 90% घुस जाओगे, फेक ब्रेकआउट दिया नीचे आ रही है, देखो दैट्स व्हाट हैपन्स। पहला मूव हमेशा ज़्यादातर गाइस फेक होता है, 10 में से 8 बार पहला मूव फेक होगा, 10 में से 8 बार मान लो रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो रहा है वो फेक हो सकता है ना। हर एक मूव फेक हो सकता है। मान लो कोई वेज बन रहा है, कोई भी एक्सोलेट पैटर्न बन रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न जो से लोग बोलते हैं फॉलो होते हैं, मैं नहीं मानता कुछ भी फॉलो होता है ना, क्योंकि भाई नहीं होता है, आपके सामने ही है वो। 2 बार भी, 2 से 3 बार भी इसलिए फॉलो होता है ताकि जो बिगिनर है उनका विश्वास बना रहे उस चीज़ पे, है ना। नहीं तो ईच एंड एवरीथिंग इज फ्रंट ऑफ यू, ज़्यादातर फेक ब्रेकआउट से होते हैं 10 में से 8 बार, है ना। सो हम आ चुके हैं हमारी एंडिंग में डिस्जॉइंट चैनल। और गाइस ये जो पिच फॉक है भाई, ये मतलब इनका यूज़ मैंने भाई ज़िंदगी में नहीं करा, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका पिच फॉक का, है ना। ये मेरे को तो आज तक समझ नहीं आया ना। ये लास्ट के जो 4 टूल्स हैं, पिच फॉक, स्विच फॉक, इनसाइड पिच फॉक, पता नहीं भाई इनका क्या सिस्टम है ना, मैंने तो इनको यूज़ नहीं करा है, एंड आई वॉन्ट वेस्ट योर टाइम्स ऑल्सो, ठीक है। सो आई होप कि इन सारी चीज़ें ये जो ऊपर से मैंने आपको सुनाई समझ आ गई होंगी, ठीक है आपको। अभी हम नीचे आते हैं इस फिब रिट्रेसमेंट टूल पर, जो सबसे मेन चीज़ है। अभी देखो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ फिब रिट्रेसमेंट कैसे काम करते हैं ना। मान लो यहाँ टॉप से बॉटम मार्केट है, आपने फिब लगाया यहाँ पे, तो वैसे देखोगे वैसे तो सारा सेम ही है, बट मैंने 0.29 का लेवल ऐड कर रखा है जो बहुत खतरनाक लेवल है। बहुत प्यारा प्ले होता है ना ये 0.29 का, आप भी ऐड कर सकते हो। और जब आप इसको यूज़ कर रहे हो तो आपको अपना जो फिब रिट्रेसमेंट टूल है उसको उल्टा लगाना है, ठीक है। उल्टा काम करता है ये 0.29 के लेवल के साथ। जब भी मान लो अगर हम टॉप टू बॉटम लगाते हैं, तो जब 0.29 के लेवल लगा दिए इसको उल्टा लगाएंगे बॉटम टू टॉप, ठीक है। अब जैसे मान लो मार्केट भाई नीचे गिरी, हमको देखने की रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगी, है ना। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ से मार्केट उठ रही है, हमको देखना है रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगी। हमने जैसे वैलिड कोई भी स्विंग उठाया, यहाँ से लगा दिया, देखो तो वैसे देख सकते हो 0.5 और 0.6 का एक गोल्डन लेवल होता है जिसको हर बंदा बोलते हैं ना। 0.29 भूल जाओ, अभी आप सिंपल फिब बता रहा हूँ।
0.5 से 0.6 के आप लेवल को मार्क कर सकते हो, देख सकते हो वहीं से मार्केट आई, रिजेक्शन ली, अच्छी ग्रीन कैंडल बनाई, ट्रेंड को कंटिन्यूशन करके चली गई। डेट्स ऑफ फिब इज वर्कड, है ना। 0.5 0.6 का लेवल ध्यान में रखो, बाकी कोई भी ध्यान में मत रखो, है ना। 0.29 के लेवल पे रील बना रखे है, वो देख लेना गाइस, ठीक है। एंड सेम केस में जैसे मैंने अभी लगाया बॉटम से टॉप, है ना। जब बुलिश मार्केट है बॉटम से टॉप लगाना है, जब बियरिश है तो टॉप से बॉटम, है ना। अब जैसे ये बियरिश है तो टॉप से बॉटम आपने लगाया, ठीक है। देख सकते हो कैसे लेवल्स प्ले हो रहे हैं ना। अभी मार्केट बियरिश चल रही है, देखो 0.6 के लेवल से अच्छी रिजेक्शन आपको देखने को मिली है ना। यहाँ से अगर आप लगा रहे हो, सी 0.7 का लेवल कितना प्यारा प्ले हुआ, नया लो बना लिया बल्कि उस लेवल ने। तो ये मेनली हमारे फिफ्थ के लेवल से प्ले होते हैं, और ये तब हुआ है देखो क्योंकि 0.5 0.6 के लेवल पे कोई भी रेड कैंडल नहीं बनी है ना, ढंग की रिजेक्शन नहीं है ये बड़ा टाइम फ्रेम है। 15 मिनट पे लेकर चलता हूँ, ये देखो 15 मिनट का जैसा टाइम फ्रेम है ये। अभी मैं आपको 0.2 के लेवल भी दिखाता हूँ कैसे काम करते हैं गाइस। ये देखो जैसे मैंने अभी उल्टा लगाया, फिर देखो 0.2 का लेवल मैंने ऐड कर रखा है ना ये। आपको उसमें नहीं होगा, सेटिंग देख लेना गाइस, ये ना सेटिंग ऐड कर लेना। कोई भी एक लेवल हटा दो या नया ऐड कर लो यहाँ से, है ना। एक हटा के ये देखो ये सेटिंग है 0.2 का लेवल गाइस, देख सकते हो कैसे प्ले हुआ है भाई। मार्केट ने आज बॉटम वहीं से बनाया 33.10 में गोल्ड में, है ना। कहाँ तक गई है 35 तक, कुछ भी नहीं था गाइस यहाँ पे, कुछ भी नहीं, बस प्रीवियस लिक्विडिटी स्वीप करा, ऑर्डर ब्लॉक भी नीचे था ना, देख सकते हो, और मार्केट भाग गई। सो डेट्स ऑफ फिब यूज है ना, फिब रिट्रेसमेंट का यूज हम ऐसे करते हैं। और ट्रेंड बेस्ड फीड एक्सटेंशन गाइस, ये भी बहुत सही चीज़ है। ये मेनली तब काम करती है जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है ना। जैसे डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम आए, हमको मान लो यहाँ पे पता नहीं है, ठीक है, मार्केट यहाँ पे है कि मार्केट कहाँ पे जाएगी, तो हम क्या कर सकते हैं। जैसे इसमें भी गाइस आपकी मर्जी, बॉडी टू बॉडी लगानी या विक टू विक, या तो विक टू विक लो या बॉडी टू बॉडी। अगर मैं बॉडी टू बॉडी लगा रहा हूँ, देखो मैंने यहाँ से यहाँ एक ट्रेंड पकड़ा, इसकी रिट्रेसमेंट यहाँ तक आई, ये देखो गाइस भाई क्या ही बूम, क्या ही लेवल है ये, देखो ये लेवल आया रिजेक्शन का, देख सकते हो भाई। ये जो मेनली सारे लेवल्स है रिजेक्शन लेवल्स होते हैं, देखो बाद में फिर आप इसको बोल सकते हो अगर ब्रेक हो गई है तो ये लेवल अच्छे वो भी बन जाते हैं। ये देखो जैसे ये डॉट टू डॉट एक लेवल बना, अब इस केस में गाइस देखो हमने यहाँ पे क्या अगर सिंपली एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई देखने के लिए कि ये लेवल प्ले हो रहा है नहीं। 0.5 का लेवल देखो कितना सही प्ले हुआ है ना, यहाँ पे रिजेक्शन आई बाद में। और गाइस ये देखो हमने यहाँ पे एक लेवल मार्क कर दिया ना, देखो भाई क्या ही प्ले हो रहा है, अभी तक प्ले हो रहे हैं ये लेवल। सो ट्रेंड बेस्ड फीडबैक एक्सटेंशन में आपने एक अपना नीचे से ट्रेंड लगाया, उसको देखना है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे तो रिजेक्शन कहाँ से लेगी। एंड इवन 3500 से भाई मैंने अपने टेलीग्राम में भी सेलिंग करवा रखी थी, है ना। तो टेलीग्राम श्योर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरे मार्केट में मेरे को नहीं लगता किसी ने एडवांस में बताया था कि 3500 से सेलिंग आई है नेक्स्ट स्टेप में। सो ऐसे हम ट्रेंड बेस्ड फीब एक्सटेंशन यूज़ करते हैं। और क्या ये फिब चैनल है ना, ये मैंने लिटरली यूज़ नहीं करा, मेरे को नहीं पता भाई कैसे यूज़ होता है फिब चैनल, ठीक है। फिब टाइम जोन, दिस ऑल्सो आई डोंट नो, फिब स्पीड रेजिस्टेंस फैन, ये सारी बुलशिट चीज़ें हैं, ठीक है, ये किसी काम के नहीं है। ट्रेंड बेस्ड फिब टाइम ये भी भाई बेकार है। फिब सर्कल, फिब भाई ये मतलब इस पूरे इसमें कोई काम का नहीं है। फिबोनाची में बस दो चीज़ें काम की है गाइस। गैन बॉक्स भी फिब की तरह है, ये आईसीटी वाले बंदे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ से यहाँ आपने फिब लगाया है ना, ये देखो ऐसे, तो ये गैन बॉक्स आ जाएगा, मतलब इसमें ना फिब की तरह है बट इसमें गंद बहुत है। ये देखो कुछ समझ नहीं आता है, गंद बच जाता है ना। और मैं चाहता हूँ जितना ज्यादा क्लियर चार्ट है उतना रहे, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से अभी इन पूरे दो अपने इसमें बता दिया कि क्या क्या चीजें मैंने, है ना। बाकी देखो ये फालतू की चीजें हैं। अभी अगर हम नीचे हैं तो कैसे देख सकते हैं, ये सारे पैटर्न आ गए हैं ना, हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें ये तो आपको पता ही है ना, अब आप चाहो इसमें मार्केट में मार्क कर सकते हो ना, अगर आप कहीं पे भी हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, जैसे यहाँ पे देखो ये हेड एंड शोल्डर है ना, ये छोटा सा इसका हेड डी शोल्डर है ना, आप इसको मार्क कर सकते हो, ये आपकी हेल्प करेगा बनाने में हेड एंड शोल्डर पैटर्न को। जैसे यहाँ पे हम आए हैं, है ना, ये एक्स से बी सी पैटर्न ये मैंने यूज नहीं करा, ना ही मैंने साइफर पैटर्न, है ना। हेड एंड शोल्डर जैसे मेरे को पता है ए बी सी डी पैटर्न, ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल पैटर्न का यूज कर सकते हैं आप। ये जो एलियट इम्पल्स वेव्स हैं, एलियट उलियट पे भाई मेरे को नहीं पता वेव्स वूव्स के बारे में ना, और ना ये साइकिल्स के बारे में, भाई सारी बुलशिट चीजें हैं सारी की सारी, ठीक है। अभी आप देखो हेड एंड शोल्डर मान लो पैटर्न आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर कहीं पे अब बन तो रहा नहीं है ना, यहाँ पे जैसे थोड़ा बहुत बन रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, अगर आप जाओगे आपको दिख जाएगा ना, मेरे को तो ये नहीं दिख गया। जैसे मान लो यहाँ पे आप इसका ये लेफ्ट शोल्डर आपको बता रहे हैं ना, ये देखो फिर इसका हेड आया, ये देखो राइट शोल्डर आया, हम ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ऐसे का इसका सिस्टम में ड्रॉ होने का, भाई मेरे को तो नेक डाई से दिख जाता है, बट आप ड्रॉ कर सकते हो ना इसको। पैटर्न्स में से भाई मेरे को लगता है कि ड्रॉ करने की जरूरत है ना, बाकी मेनली ये हेड एंड शोल्डर को आप अच्छे से ड्रॉ कर सकते हो। अभी ये फोर डेली टाइम फ्रेम पे गाइस हम, इसलिए ना मार्किंग में थोड़ी दिक्कत आ रही है ना, अच्छे से मार्क नहीं हो पा रहा है। बाकी आप इजीली मार्क कर सकते हो, ठीक है, इसको अगर हम अच्छे से देखें तो गाइज ये लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट पोजीशन के बारे में आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लो लॉन्ग पोजीशन क्या है, बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता भाई रिस्क रिवॉर्ड का होता है ना। आपने यहाँ पे आए, यहाँ पे मान लो आपका स्टॉप लॉस आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपका ये टेक प्रॉफिट है, ठीक है, नेक्स्ट रेजिस्टेंस।
सो गाइस ये रिस्क रिवॉर्ड देख सकते हो 4.42। अब ये होता है रिस्क रिवॉर्ड, यानी कि अगर 1 रुपए का मैं रिस्क ले रहा हूँ तो मैं कमा कितना रहा हूँ, अप्रॉक्स 4 रुपए 40 पैसे के आसपास, है ना। ये मेरा टीपी है ना। तो अगर आपको बाइंग करनी है तो आप लॉन्ग पोजीशन करते हो, अगर आपको सेलिंग करनी है तो आप शॉर्ट पोजीशन में यूज करते हो, ठीक है। इसमें आपको ऊपर ही स्टॉप लॉस रहेगा, है ना। ये आपका नीचे ये टीपी रहेगा। सो दैट्स हाउ दीज ऑल टू थिंग्स आर गेटिंग प्लेड। देखो रिस्क रिवॉर्ड इसमें ऐसा है, ओपन पी भी बताया जाता है ना आपको ये। तो पेपर ट्रेडिंग ऐप है तो उसमें साइड बाय साइड ही चलता रहेगा ना, नीचे कनेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ से कनेक्ट होते हैं ना, ये सारा सिस्टम है। और फोरकास्ट, ये गाइस आपको फोरकास्ट में हेल्प करता है, ठीक है। ये देखो सारा बताएगा फेलियर का क्या सिस्टम है, अगर आप इस लाइन का यूज़ करो, कर्व लाइन की मैं आपको अच्छे से आगे बताता हूँ, ठीक है। मेन चीज़ और गाइस ये बार्स पैटर्न, क्या ही बढ़िया चीज़ है भाई बार्स पैटर्न। अभी मैं चलता हूँ वीकली टाइम फ्रेम पे, देखो गोल्ड के ना। देखो गाइस अगर मेरे को लग रहा है कि कोई पैटर्न है जो भी रिपीट हो रहा है, जैसे जो पहले भी हो रहा है, जैसे देखो 2000, हम अगर देखें, मान लो मेरे को लग रहा है 2020 के जैसे अभी गोल्ड बन रहा है ना, एग्जांपल के लिए मान लो मेरे को ऐसा लग रहा है ना बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा और अपनी कंफर्मेशन के लिए इसका पैटर्न उठाऊंगा। जैसे मैंने अब क्या करा, बार्स पैटर्न पे गया मैंने यहाँ से इसको कॉपी करा, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका बॉटम है, मैंने उठा लिया। मैं इसको आगे लेके जाऊँगा अपने करंट पोजीशन पे, देखूंगा कि भाई क्या ये चीज़ अभी भी काम हो रही है। देखो अभी मैच नहीं कर रही तो मैं इसको इससे मैच नहीं करूँगा, ठीक है। अगर मैच कर रही है तो मैं लगा के देखूंगी भाई क्या ये मैच हो रही है सच में। देखो अभी जैसे 2011 का पैटर्न है, ये देखो ये भाई अभी के करंट पैटर्न से मैच हो रही है, तो इसलिए मैंने भी बोल रखा था सबको भी, मेरे को भी लग रहा है बेरिश जो रिट्रेसमेंट है वो आ सकती है ना गोल्ड में। देखो हमने ही मान लो यहाँ से बास पैटर्न लगाया, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको कैसे उठाओ ले जाओ हमारे पास, ठीक है। इस करंट अभी पोजीशन है, बहुत सही चीज़ है भाई ये। अगर आप देखोगे ना स्ट्रक्चर बताती है कैसे बनते हैं, और अगर आपको लग रहा है जैसे स्ट्रक्चर सेम बन रहा है तो आप यूज़ कर सकते हो। देखो बन रहा है ना थोड़ा थोड़ा सेम स्ट्रक्चर, देखो लग रहा है ना कहीं सेम। देखो नीचे आया रिट्रेसमेंट, ऊपर जाके अब नीचे आ रहा है, ऐसे वीकली के अकॉर्डिंग एटलीस्ट गोल्ड यहाँ तक आ सकता है ना, फिर हमको नया हाई देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, पुरानी हिस्ट्री के अकॉर्डिंग, है ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ भाई, हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है ना। और अगर आप देखोगे 15 मिनट पे भी, जैसे आप इसको कोई भी टाइम फ्रेम पे यूज़ कर सकते हो। अगर मेरे को लग रहा है कि ये वाला जो पैटर्न है इससे मैच कर रहा है तो मैं उसकी अपना स्ट्रक्चर उठा सकता हूँ। जैसे कल मैंने बना के भेजा भी था, है ना। अगर जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का मेरे को लग रहा है ये मैच हो रहा है ना, तो मैंने इसको यहाँ से यहाँ लगाया, देखो हो रहा है ना भाई सब सेम टू सेम मैच, ठीक है। देखो सेम टू सेम उतनी यहाँ से मैच हुआ, बाइंग आ गई फिर। ऐसे गाइस ये पूरा मैच करता है ना। देखो मैंने इसको अपने फेवरेट में भी ऐड कर रखा है ना, फेवरेट में थोड़ी बहुत चीज़ें ऐड है, ये मेरे फेवरेट में ऐड है। सो दिस इज अ प्रीटी मच गुड थिंग, ठीक है। यू कैन इवन यूज इट। घोस्ट फीड भी भाई ऐसा ही है ना, यहाँ पे आप देखोगे यहाँ से यहाँ आपने घोस्ट फीड को लगाया, ये आपको ऐसा कुछ पैटर्न बना के दे देगा ना कि घोस्ट फीड है। इसको भी भाई मैं याद यूज़ नहीं करता हूँ, मेन चीज़ वो ये बार्स पैटर्न है ना। प्रोजेक्शन हो गया, प्रोजेक्शन भाई आपको प्रोजेक्शन के बारे में बता देगा। ये देखो जैसे ऐसे आपने लगाया, ये प्रोजेक्शन है, इसका ज़्यादा यूज़ भाई कोई है नहीं, है ना। ये मतलब देखने में अच्छा लगता है ना, अगर आपने जैसे ट्रायंगल पैटर्न कहीं पे लगाना है प्रोजेक्शन लगा दो, देखो, है ना। मान लो जैसे आर्क, आर्क भी लगा सकते हो गाइस आप, है ना। इससे जब आर्क बन रही है प्रोजेक्शन लगा दो, देखने में बढ़िया चीज़ लगती है ना ये। और इसके अगर ब्रेकआउट पे आप देख सकते हो अच्छा खासा ट्रेड मिल जाता है, ठीक है। एंकर्ड वीवैप आई डोंट यूज दिस मच, है ना। फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, वीवैप तो यार वो है ना एक तरह से इंडिकेटर, मैं नहीं यूज करता इसको तो ज़्यादा। अब गई आ चुके हैं हम प्राइस रेंज और डाटा रेंज पे, जो बहुत खतरनाक चीज़ है, ठीक है। चलते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, आपको दिखाता हूँ भाई ये कैसे काम करता है ना, बहुत प्यारी चीज़ है। जैसे देखो गाइस, मान लो मेरे को लग रहा है कि भाई जैसे ये रेंज ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग काम करते हैं ना। जैसे मान लो ये वाली रेंज ब्रेक हुई है, ठीक है। ये है प्राइस रेंज, जैसे यहाँ से यहाँ की एक रेंज बन रखी है ना, यहाँ से लेके यहाँ की एग्जांपल ये ब्रेकआउट की रेंज थी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने जैसे ब्रेकआउट दिया, मेरे को लग रहा है कि उतना ही मार्केट आगे जाएगी, देखो उतना ही गई, फिर रिट्रेसमेंट आ गया ना। अगर मेरे को लग रहा है कि अब इसको क्लोन कर दिया, डबल हो गया ना ये, वहां तक मार्केट जा रही है, देखो वहीं से मार्केट ने अपनी विक्स बना रखी है और वहीं से सेलिंग आ रही है ना। ये मेन चीज़ है इस प्राइस रेंज की, ऐसे काम करती है प्राइस रेंज हमारी, कि ये आपको बताएगी आपको प्राइस कितना ऊपर जाएगा। जैसे 15 मिनट पे अगर आप ब्रेकआउट ले रहे हो कोई, मान लो आप 15 मिनट पे आ गए ना, आपने यहाँ से यहाँ कोई प्राइस रेंज ली है। प्राइस रेंज मतलब जितना प्राइस ने पहला मूव दिया, जैसे पहले 20 पॉइंट्स का दिया, हम एक्सपेक्ट करेंगे उतना ही मूव अब भी दे सकते हैं ना। ये सिमिलरली आपको प्राइस रेंज बताती है, ठीक है। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका। जैसे ब्रेकआउट्स हो गए, ब्रेकडाउन हो गई, हम देख रहे हैं कि पहले मान लो ब्रेकआउट से पहले इतना कंसोलिडेशन में थी मार्केट, तो हो सकता है ब्रेकआउट के बाद उतना ही मूव है जितना मार्केट कंसोलिडेशन कर रही थी, है ना। अगर हम जैसे अगर मैं आपको और एग्जांपल्स दिखाऊं,
जैसे देखो मार्केट ने मान लो पहले ये एक जोन बनाया है ना, तो हम यहाँ पे प्राइस रेंज लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या करा, यहाँ से यहाँ प्राइस रेंज लगा दी एक, ठीक है, यहाँ से यहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये प्राइस रेंज है। ब्रेकआउट के बाद भी ऐसा हो सकता है कि इतना ही मार्केट प्राइस रेंज दे और फिर दोबारा हमारी कंसोलिडेशन करने लग जाए, एंड यू कैन सी उसके बाद वहीं तक मार्केट गई और फिर से रिजेक्शन लिया है ना, 2 से 3 रेड कैंडल्स बनाए, रिजेक्शन लिए वहां पे, उसके बाद फिर से प्राइस रेंज काम करी, डबल हुई, ट्रिपल हुई, वो बात की बात है ना। सो दैट्स हाउ प्राइस रेंज वर्क्स। जब मान लो कंसोलिडेशन मार्केट में है, प्राइस रेंज तब काम करती है मेनली, ठीक है, कि जितना प्राइस पहले रेंज में थी उतनी रेंज दोबारा बन के आ रही है ना, रेंज थ्योरी के अकॉर्डिंग आई है, ठीक है। प्राइस रेंज से साफ ही पता चल रहा है कि रेंज के बारे में बताइए ना। ये गाइस डेट रेंज है, और मैं डेट एंड प्राइस रेंज आप देख सकते यूज करता हूँ साइड बाय साइड। मतलब ये आपको बताती है कि भाई जितना मार्केट पहले साइडवेज थी, हो सकता है उतना भी अभी रुके, है ना। जैसे मान लो पहले एक मूव आया, पहले मार्केट ने टॉप लगाया अपना, है ना, मान लो जैसे डेली टाइम फ्रेम पे है। अभी जैसे मैं आपको प्रीवियस एग्जांपल ही लेके जाता हूँ, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पे हमने 2011 का चार्ट देखा है ना एक, देखो। तो मैं एक्सपेक्ट क्या कर रहा हूँ, जैसे सेम पैटर्न बन रहा है कि मार्केट ने जितना यहाँ से यहाँ टॉप से बॉटम लगाया, जैसे कितना लगाया है ना, देख सकते हो नीचे। अब मैं ये आपको क्या है, टाइम भी बता दिया देखो, बार्स भी बता रही, टाइम भी बताइए देखो। इसका ये फायदा है, मंडे 22 अगस्त से लेके 21 दिसंबर 15 अप्रोक्स 4.5 ईयर्स, है ना। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, उतना ही टाइम मार्केट अब भी ले सकती है प्राइस रेंज एंड डेटा रेंज के अकॉर्डिंग। यहाँ से हमने लगाया, सो अप्रोक्सीमेटली 2029 तक हो सकता है गोल्ड यहाँ से सेलिंग दे, फिर यहाँ से बाइंग, है ना। ये प्राइस रेंज बता रही है, हो सकता है इसका आधा टाइम भी लगे, है ना। देखो कंट्रोल जेड कर भाई, वो हो गया रीडू, है ना, यहाँ से भी कर सकते। हो सकता है इसका हाफ टाइम करें, तो अगर हाफ टाइम करिए तो मूव फास्ट आ जाएगा, है ना, फिर ज़्यादा हमको डिमांड देखने को मिल जाएगी ना एज कम्पेयर टू सप्लाई। सो डेट्स हाउ दीज प्राइस रेंज एंड डाटा रेंज वर्क्स, है ना। ये भाई प्राइस रेंज और डाटा रेंज इन्होंने अलग अलग दे रखा है, मैंने सीधा अपना एक ही चीज़ उसमें वॉच लिस्ट में, यू कैन से फेवरेट्स में ऐड कर रखी है। ये पूरा प्राइस रेंज के बारे में था। और गाइस अब ये ब्रश टूल है भाई, ये तो आपको पता होगा, जैसे अभी हम क्रिश लिख रहे हैं यहाँ पे ना, कि यार ऐसे ऐसे मतलब ये पूरा ब्रश यहाँ पे आप टूल का यूज़ कर सकते हो ना, अगर देखने के लिए, है ना, सिखाने के लिए किसी को, या खुद भी देख रहे हो कि ऐसे ये वाली चीज़ इससे मैच कर रही है ना, देखने में सही लगता है, थोड़ा पता लग रहा है ये ऐसी चीज़ इससे मैच कर रही है। सो दैट्स द मेन थिंग ब्रश टूल। ये हाईलाइटर है, एरो मार्कर, एरो, है ना, ये सारी बेकार की चीज़ें हैं। अभी गाइस हम आ चुके हैं सबसे मेन चीज़ पे, रेक्टेंगल पे, ठीक है। भाई बहुत खतरनाक चीज़ है ये। अभी हम 1 सेकंड सेट कर दें चार्ट को, ठीक है। अभी हम आते हैं 15 मिनट पे, ठीक है। सेट हो जाए भाई चार्ट हमारे, या रेक्टेंगल बन गया। तो भाई ये बक्सा है ना, ये बहुत खतरनाक चीज़ है ये। जब मान लो सपोज रेजिस्टेंस आप लगा रहे हो तो बक्सा बेस्ट है। देखो अब जैसे मैं नेक डाइस से लगा रहा हूँ, देखो ऐसा इंटरचेंज मैंने लगा दिया, है ना, पूरा ऐसा इंटरचेंज है। अगर आप 1 आवर पे देखोगे, देख रहे हो कितना प्यारा है, पीछे भी काम कर रहा है। भाई मैंने आधा लगाया आपके सामने, पीछे भी कितना सही वर्क कर रहा है। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पास का है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, ब्रेकआउट, सपोर्ट बन गया। इन चीज़ों में भाई जब भी आपको जोन्स मार्क करने हैं, सो यूज दिस रेक्टेंगल, ये बेस्ट चीज़ है। इसका आप कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो यहाँ से आके, है ना, वो आपको सब कुछ पता होगा। हाई रेजिस्टेंस होगी, सपोर्ट होगी, है ना, सारे जोन्स हो गए आपको, है ना, ऑर्डर ब्लॉक्स हो गए, जो भी चीज़ मार्क करनी है उसके लिए ये आप कर सकते हो रेक्टेंगल का यूज़, है ना, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। अभी हम आते हैं अपने नेक्स्ट टूल पे, जो है हमारा रोटेटेड रेक्टेंगल, है ना। ये गाइस रोटेटेड रेक्टेंगल हो गया, पैदल चैनल हो गए, सारे एक जैसे हैं। देखो अभी मैं आपको रोटेटेड रेक्टेंगल, इसमें आपको कुछ नहीं करना, आपने यहाँ से यहाँ लगाया, देखो अपने आप बन जाएगा भाई, एक क्लिक करी, ये है भाई बन गया, देख रहे हो। ये पूरा रोटेटेड रेक्टेंगल है ना। अब इसमें क्या है, मार्केट यहाँ इसके बीच में चल रही है, देखो ऐसे 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 करी जा रही है ना, करी जा रही, करी जा रही, करी जा रही है। एंड एज ए से फर्स्ट मूव इज ऑलवेज फेक। पहला मूव इसने दिया, बूम नीचे, देख रहे हो, पहला मूव फेक दिया। कभी कभी हो सकता है फेक मूव थोड़ा बड़ा भी हो, है ना, बड़ा मूव देख सकते हो, है, बट उसके बाद रियल मूव नीचे को ही आया, है ना। ऐसे रोटेटेड रेक्टेंगल का काम है। रोटेटेड रेक्टेंगल का देख सकते हो यहाँ पे भी है, ये भी रोटेटेड रेक्टेंगल है ना, इसको आप अच्छे से यूज कर सकते हो। ये देखो पैदल चैनल भी लगा सकते हो ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें सेम ही है भाई, है ना, सेम ही लगती हैं। और ये भाई पाथ, ये भी सबसे मेन चीज़ है ना। पाथ आप देखोगे, जैसे यहाँ से पाथ ड्रॉ करना, जब बंदा सीखता है कि मार्केट कैसे चलती है, रिट्रेसमेंट के साथ, ये देखो मैं पाथ ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आप पाथ ड्रॉ कर सकते हो, ये आपकी बहुत हेल्प करता है ना। इसको हम पाथ बोलते हैं, जो मैं अभी बना रहा हूँ ना स्ट्रक्चर, है ना। जैसे अभी मैंने अभी आपको ऊपर भी करके दिखाया था, है ना, कि मार्केट ऐसे चलती है हमेशा, कभी भी ऐसा नहीं है मार्केट भाई ऐसे ऊपर जाती रहेगी या ऐसे नीचे आती रहेगी, ऐसे कभी नहीं होता। मार्केट हमेशा प्रॉपर रिट्रेसमेंट देके ऊपर नीचे जाती है ना, ऊपर नीचे लिक्विडिटी लेके, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, है ना। कभी भी ऐसा नहीं है एक ही बार में मार्केट चल जाएगी ना ऊपर नीचे। ये पाथ का यूज़ है।
जो भी बिगनर है भाई मैं उनको ये सजेस्ट करूंगा, या जो भी एस से सीख रहे हैं, जब मैंने भी सीखा था, तो पास बनाना अच्छे से सीखो कि मार्केट चलती कैसे है ना। उससे आपको पता लगता है लिक्विडिटीज कहाँ पे एंड सारी चीज़ें कहाँ पे, लिक्विडिटीज टारगेट कहाँ पे हो रही है, ठीक है। अभी हम अगर आगे देखें तो भाई ये सर्कल है ना। सर्कल का मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ। एलिप्स का मैं करता हूँ। एलिप्स क्या होता है guys, जब जैसे मैंने पहले बताया मार्केट जब एक्सपैंड हो रही है ना, पहले एक्सपैंड होती है फिर दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, उन सारे केस में आप क्या कर सकते हो, एलिप्स का यूज़ कर सकते हो। अभी मैं आपको एलिप्स की एक बढ़िया सी एग्जांपल दिखाता हूँ, ये देखो। जैसे यहाँ पे अगर हम 15 मिनट पे आए है ना, तो अगर पीछे देखें हम, यहाँ कहीं मैंने एलिप्स देखा था है ना, यहीं कहीं था, जस्ट सेकंड गाइस, ठीक है। ये रहा, ये देखो भाई ये एलिप्स ही बना है। मार्केट ने देखो क्या करे इसमें, पहले मार्केट हुई एक्सपैंड, ठीक है, देखो एक्सपैंड हो रही है ना, बाद में क्या होगी, छोटी होगी है ना, छोटी हो रही है। अब हम इसमें एलिप्स का यूज़ करेंगे, दिखाता हूँ कहाँ है हमारा एलिप्स, वेयर इज आवर एलिप्स, एलिप्स एलिप्स एलिप्स, ये रहा एलिप्स। देखो मैंने यहाँ से यहाँ अपना एलिप्स लगाया, ठीक है, देख सकते परफेक्ट एलिप्स है ना। यहाँ पे भी एक और टच मिल जाता और बढ़िया था। तो भाई एलिप्स से पहले जैसे प्राइस एंड रेंज के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे, जैसे मैंने प्राइस एंड रेंज सीधा लगा रखा है, जितना मूव एलिप्स से लेके यहाँ तक आया था हमको देखने को मिला, उतना ही मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमको यहाँ से यहाँ एलिप्स का देखने को मिल जाएगा है ना। एंड यू कैन सी भाई डॉट टू डॉट उतना ही आया है ना। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपके सामने है ना। ये हमारा इवन से रिवर्सल एरिया देख सकते हो, अच्छी खासी उसके बाद भाई यहाँ ये एलिप्स है ना। एलिप्स ऐसे काम करता है, अगर ऊपर को ब्रेकआउट देता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जितना डाउन मूव है उतना ही मूव ऊपर को आ जाएगा ना। ऐसे एलिप्स काम करता है, ठीक है। ये पूरा एलिप्स का सिस्टम है। एंड अगर हम आगे जाएँ तो ये पॉली लाइन है गाइस, मैन इसका यूज़ करता है ना ज़्यादा। पॉली लाइन मतलब भाई पॉलीगन होगा जब भी बहुत सारे फिगर बनानी कोई बहुत बड़ी इधर उधर करके, तो तब यूज़ होता है। ये ट्रायंगल है गाइस है ना, जब भी ट्रायंगल बन रहा है तो आप इसमें ट्रायंगल लगा सकते हो ना, अपना यूज़ कर सकते हो। जब आपको लग रहा है कि ट्रायंगल बन रहा है ना, वहाँ पे अपना ट्रायंगल लगा के ब्रेकआउट्स फेक ब्रेकआउट इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अगर हम आगे जाएँ आर्क, तो आर्क का भी गाइस मैंने आपको बता दिया है ना। आर्क आप अच्छे से, अभी कर्व लाइन का सबसे मेन चीज़ है, मैं आपको कर्व लाइन के बारे में बताता हूँ, ठीक है। आर्क का जैसे मैंने आपको पहले प्रोजेक्शन में बता दिया था, आर्क और प्रोजेक्शन में एक तरह से सेम ही चीज़ है ना। कर्व लाइन बहुत खतरनाक चीज़ है गाइस है ना। कर्व लाइन आपको ना ट्रेंड लाइन से पहले बताएगी कि भाई कब मार्केट में मूव आने वाले हैं ना। अब ये देखो गाइस, जैसे यही चीज़ होगी, मान लो आपने यहाँ से कर्व लाइन लगा रखी है ना एक, है ना। देखो कर्व लाइन भी गाइस आपको कैसे लगानी है, हमेशा से हमारी बॉडी टू बॉडी लगानी है, ठीक है, कोई भी चीज़ जल्दी नहीं लगानी है। तो ये देखो भाई कर्व लाइन तब यूज़ करें जब ट्रेंड लाइन, जैसे बहुत बार क्या होता है मार्केट कर्व चलती है ना। मार्केट कैसे चलती है, हमेशा ऐसे नहीं कि ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग सीधी चलती रहेगी है ना, सीधी ऐसे ही बनती रहेगी। कई बार ऐसे मार्केट ऐसे बन जाती है कर्व है, या नीचे को कर्व बन जाती है, या ऐसे कर्व बन जाती है, ऊपर कर्व बन जाती है। उन केस में आप क्या कर सकते हो, कर्व लाइन का यूज़ कर सकते हो। अब ऐसा नहीं सिर्फ इसके बेसिस पर ट्रेड भी लेना है, अच्छी एक्यूरेसी इसकी, बट फिर भी आपको थोड़ी कंफर्मेशन और चाहिए। मैं इसको एज ए कंफर्मेशन यूज़ करता हूँ कर्व लाइन को। तो यहाँ पे बहुत प्यारी काम करती है भाई, ये भी इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। जब भी कर्व लाइन का ब्रेकआउट होता है स्मॉल टाइम फ्रेम में भी है ना, बहुत अच्छा खासा आपको देखने को मिलता है मूव है ना। और ये गाइस आपको ट्रेंड लाइन से पहले मूव बता देते हैं ना, क्योंकि ट्रेंड लाइन बहुत बार देखो हो सकता है ऐसे बन रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है ना, ऐसे बन रही है, देखो ऐसे बन रही है ना। लेकिन कर्व ऐसे ऐसे बन रही है, मान लो ऐसे ऐसे बन रही है। कर्व लाइन में क्या है, पहले ही ऐसे बन जाएगी, तो आपको पहले ही मूव के बारे में पता लग जाएगा, राइट। दैट्स द मेन थिंग ऑल अबाउट कर्व लाइन, ठीक है। कर्व लाइन को आप किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज़ करो, ठीक है इस छोटे पे बड़े पे, ऊपर से लगाओ नीचे से लगाओ, जैसे मर्जी लगाओ है ना, वो टोटली आपकी विश है। अब जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे कर्व लाइन लगा के दिखाऊँ, यहाँ पे भी आप कर्व लाइन अच्छे से लगा सकते हैं, जैसे कर्व मार्केट है। अब यहाँ से देखो अगर आप ट्रेंड लाइन लगा रहे हो, कैसे ट्रेंड लाइन बनेगी है ना, एक कनेक्शन भी तो चाहिए ना। ये देखो यहाँ पे ऐसी बनेगी, यहाँ पे आपको इस टाइम पे कर्व बता रही है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है ना। अगर आप इसको और अच्छे से लगा रहे हो भाई, वैसे तो यहाँ कहीं बनेगी फिर भी। अब मैं आपको कर्व लाइन लगा के दिखाता हूँ, ये देखो कर्व लाइन, मान लो आपने इसको यहाँ से कनेक्ट कर रखा है, आपको देखना कितनी जल्दी बता देगी भाई ब्रेकआउट के बारे में। ये देखिए ऐसे होती है भाई पूरी कर्व लाइन कनेक्ट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे। देखो यहीं पे आपको बिल्कुल बॉटम पे बता देगी कि भाई ब्रेकआउट होने वाला है ना, ब्रेकआउट हुआ। एंड उसके बाद देख सकते हो रीटेस्ट आया, बूम, ट्रेंड लाइन आपको कितना लेट बता रही है ना। तो ये फायदा है कर्व लाइन का। सो ये सारी चीज़ें आपको एक्सपीरियंस के साथ कैसे पता लगेगी कि कहाँ पे हमको कर्व लाइन यूज़ करनी है, कहाँ पे ट्रेंड लाइन यूज़ करनी है ना, ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ है। और भाई ये टूल है, ये हाइड कर देता है ड्राइंग्स। जैसे अभी मैं आपको ड्राइंग्स करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने ये ड्राइंग कर दी है ना,
आँख वाला टूल है, हाइड हो जाएगा ना इससे। यहाँ से आप अपनी रिमूव कर सकते हो ड्राइंग इंडिकेटर्स है ना। और बाकी भाई ये जो टूल है ये भी एक तरह से मेजरमेंट के लिए ना, ये देखो डेट टाइम हर एक चीज़ बता रहा है, प्राइस एंड रेंज में आ जाते हैं ना, ये भी जो टूल है इसको मेजरमेंट टूल बोलते हैं एक तरह से। भाई बाकी ये टेक्स्ट है ना, ये इमोजीज वगैरह है ना, और यहाँ से लॉक हो जाते हैं ना गाइस। आपका चार्ट मान लो आपने कुछ भी ड्रॉ करा है तो वो हिलता नहीं है ना चार्ट में। अगर जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया, जैसे शॉर्ट, जैसे ये भी शॉर्ट पोजीशन है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ, जैसे ना अभी मैं आपको शॉर्ट पोजीशन लगा कर दिखाता हूँ। कहाँ है हमारी शॉर्ट पोजीशन भाई, लॉन्ग में लगा कर दिखाता हूँ। जैसे ये लॉन्ग है, ठीक है, अब ये हिल रहा है देखो, जैसे क्लिक करा हिल रहा है, ये देखो लॉक पे क्लिक करा नहीं हिलेगा नहीं, देखो मैं इसको हिला नहीं पा रहा हूँ भाई, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ हिलाने की बट स्क्रीन हिल रही है। लॉक हटाया, ये हिलने लग गया, ये फायदा लॉक का। लॉक लगा सकते हो आप इसको ना, लॉक लग जाएगी तरह से। तो ये था गाइस पूरा सिस्टम, और ये मेनली ड्राइंग टूल है ना, यहाँ से आप सिर्फ ड्राइंग टूल में रहते हो ना, ये देखो स्क्रीन हिल रही है सीधा है ना। ये उनके लिए भाई जो समझा रहे हैं अच्छे से, जो सिखाते हैं ना। सो डेट्स ऑल भाई, पूरा मैंने आपको ट्रेडिंग का सिस्टम बता दिया है ना। आई होप कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ गई हुई गाइज है ना। और कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कमेंट में जरूर बताना है ना। आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट है ना। एंड डू ज्वाइन माई टेलीग्राम एंड फॉलो मी ऑन इंस्टा, वहाँ से मैं सबसे पहले अपनी अपडेट्स वगैरह हर एक चीज़ देखता रहता हूँ है ना। टेलीग्राम पे भी आप मेरे को डीएम करके अपने डाउट्स वगैरह हर एक चीज़ पूछ सकते हो, ठीक है। और भाई आज के लिए इतने फिर, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और हर एक चीज़ समझ आ गई हो भाई, बहुत इजीली समझाई है। और गाइस आपको ऐसा नहीं हर एक चीज़ काम करनी है ना। आपको बस वो देखना है कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, जो सी भी चीज़ आपके लिए काम करेगी उसको अच्छे से फॉलो करो, बैक टच करो। इनमें से एक चीज़ भी आपने अच्छे से सीख ली ना, बूम यू आर ऑन द टॉप। मैंने आपको हर एक चीज़ बताई जो मैं यूज़ करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें जैसे जो ये पिच फॉक, ये बुलशिट चीज़ें मैं नहीं यूज़ करता है ना, मेरे अकॉर्डिंग ये फालतू एलियट वेव्स है ना भाई, ये पता नहीं क्या है, मैं नहीं करता। बट जो जो मैं करता हूँ मैंने आपको हर एक चीज़ बता दिया है ना। और आप देखो मेरा चार्ट टोटली खाली होता है जब भी आपने मेरे एनालिसिस देखे है ना। नेक चार्ट्स होते हैं, बस एक डब्बा लगा होता है ना, इस रेक्टेंगल का यूज़ करता हूँ मैंने एक, और अपना सारा एनालिसिस कर लेता हूँ मैंने कभी कभी ट्रेंड लाइन का। सो दैट्स द मेन केस हाउ आई प्ले, ठीक है, एंड हाउ आई कैप्चर माई बिग बिग सो कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड्स, ठीक है। सो आज के लिए इतने गए, ठीक है। मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। अगर आपको अच्छी लगी हो ना वीडियो तो लाइक जरूर करना, और कमेंट में बताना कि कैसी लगी। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है ना, ये 50 मिनट्स अप्रॉक्स हो गए हैं, बट भाई बेस्ट वीडियो है ना। मैंने इसी वीडियो में अपना टाइम दिया, नहीं तो इतने टाइम में 5 से 6 वीडियो रिकॉर्ड कर लेता, बट फिर भी है ना, मैं बिगिनर्स के लिए बहुत कम कंटेंट बनाता हूँ। बट अभी जैसे मैंने बनाया, सो आई वांट कि आप सबको अच्छा लगे ना, एंड हेल्प हो किसी की, भाई फ्री में बना रहा हूँ है ना। ऐसी चीज़ें कि लोग इतने सारे पैसे लेते हैं ना। सो दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आज के लिए इतने guys, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, पीस आउट।